Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear friends, आज हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है और एक सेंटेंस में ये कौन कौन से फंक्शंस अंजाम देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है? Infinitive phrase in English is nothing but 2 plus V1. 2 plus V1 is infinitive phrase. ठीक है, infinitive phrase क्या होती है? 2 plus V1. Infinitive phrase starts with 2 plus V1. ठीक है, infinitive phrase की अगर definition करें, infinitive phrase is a group of words that starts with 2 plus V1 and acts as a noun, adjective and adverb in a sentence. तो ये इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से ये एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अंजाम दे सकती है और किस तरह से एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के जो काम अंजाम दे सकती है और किस तरह से एडवर्ब का जो फंक्शन है वो अंजाम दे सकती है। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी आई लाइक टू मोटिवेट पीपल। देखें, आई लाइक टू मोटिवेट पीपल। आई देखें यहाँ पे क्या है? आई हमारे पास सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? हमारे पास वर्ब है। टू मोटिवेट पीपल, 2 plus V1। एक तो हमें तलाश करना ये आसान हो गया कि 2 plus V1 जो है ये हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, 2 plus V1 से हमें पहचानना आसान है कि इन्फिनेटिव हम पहचान कैसे सकते हैं। जहाँ पे हमें 2 plus V1 मिले उसका मतलब है कि इन्फिनेटिव फ्रेज हमने तलाश कर ली, इन्फिनेटिव फ्रेज का वहाँ से आगाज हो गया। तो आगे हम देखें, ये पूरी इन्फिनेटिव फ्रेज है आई लाइक टू मोटिवेट पीपल, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज देखें कौन सा फंक्शन अंजाम दे रही है सेंटेंस में। ये देखें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ये नाउन का फंक्शन अंजाम दे रही है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो नाउन का फंक्शन यहाँ पे अंजाम दे रही है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो नाउन यहाँ पे नाउन का काम कर रही है और है ये क्या? इन्फिनेटिव फ्रेज है। 2 plus V1 इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। माई गोल इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस। यहाँ पे हमें पता चला कि टू स्प्रेड हमारे पास इन्फिनेटिव है, 2 plus V1। ठीक है, इन्फिनेटिव है। आगे देखें, स्प्रेड हैप्पीनेस, तो हमारी पूरी ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज ये भी फंक्शन क्या अंजाम दे रही है? ये भी नाउन का फंक्शन अंजाम दे रही है। तो ये भी नाउन का फंक्शन अंजाम दे रही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है और ऑब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं। आगे देखें, नोबडी वांट्स टू फेस बैड एक्सपीरियंसेस। तो वांट्स टू फेस, देखें टू फेस हमारे पास हमें पता चल गया कि इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है यहाँ से टू फेस से शुरू हुई और बैड एक्सपीरियंसेस, ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है पूरी। और ये भी सेंटेंस में कौन सा है? नाउन का फंक्शन अंजाम दे रही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है। तो ये नाउन का फंक्शन, ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो नाउन का फंक्शन अंजाम दे रही है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखें, इन्फिनेटिव फ्रेज जो है एडजेक्टिव का कैसे फंक्शन अंजाम देती है, एडजेक्टिव का फंक्शन कैसे अंजाम देती है, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, द पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज अली। द पर्सन, ये तो हमें पता चल गया कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये 2 plus V1 से शुरू होती है, ये हमें मालूम हो गई। अब देखें, द पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज अली। अब देखें ये जो फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, हमें ये देखना है कि मॉडिफाई किसको कर रही है। देखें, द पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज अली किसको कर रही है? पर्सन को। पर्सन क्या है? अगर कोई फ्रेज किसको करती है? किसी पर्सन को करती है। देखें, यानी नाउन या प्रोनाउन को, कोई फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को अगर मॉडिफाई करती है
तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। इसके लिए हम एडजेक्टिव क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन अंजाम दे रही है? ये एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम यहाँ पे दे रही है। ये हमारे पास है, कौन सी है? द पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज अली, एडजेक्टिव के तौर पे इस सेंटेंस में आ रही है। इसमें देखें विच पर्सन, विच वन, विच पर्सन, विच का ये विच वन का जवाब दे रही है। कौन सा पर्सन? अली। तो विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच, ये एडजेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को यूज करके भी हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे विच वन का आंसर दे रही है, तो क्वेश्चंस को यूज करके भी हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि नहीं। आगे देखें, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे देखें टू लर्न इंग्लिश हमारी कौन सी है? ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, देखें किसको मॉडिफाई कर रही है? ये टाइम, टाइम क्या है? नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये भी क्या कौन सा फंक्शन अंजाम दे रही है? एडजेक्टिव का। तो इन्फिनेटिव फ्रेज हमारे पास है, एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम दे रही है। ये भी नाउन को मॉडिफाई कर रही है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। लेट मी टेल यू द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली फैट। टू रिड्यूस बेली फैट, ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज देखिए फंक्शन कौन सा अंजाम दे रही है? किसको मॉडिफाई कर रही है? एक्सरसाइज को। किसको मॉडिफाई कर रही है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम दे रही है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउंस, तो एडजेक्टिव का फंक्शन अंजाम दे रही हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स, ये तीनों एग्जाम्पल में ये है। तो आगे देखते हैं कि एडवर्ब, एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करती हैं। तो एडवर्ब को मॉडिफाई देखें किस तरह से ये करती हैं। एडवर्ब का फंक्शन कैसे अंजाम देती हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, इसको हम देखते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक पीपल हैप्पी। अब हमें पता चल गया कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? टू मेक पीपल हैप्पी। ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू मेक पीपल हैप्पी। तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये किसको मॉडिफाई कर रही है? देखिए पीछे क्या है? वर्किंग। वर्क क्या है? वर्किंग क्या है? ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करती है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब का फंक्शन अंजाम दे रही है। इस एग्जाम्पल में इन्फिनेटिव फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब के तौर पे इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो यहाँ पे फंक्शन अंजाम दे रही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर कमिंग टुमारो टू सेलिब्रेट बर्थडे। टू सेलिब्रेट बर्थडे हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है। 2 + V1 इन्फिनेटिव फ्रेज हमारी कौन सी है? टू सेलिब्रेट बर्थडे इन्फिनेटिव फ्रेज है। और ये देखें मॉडिफाई किसको आ रही है? कमिंग को। कमिंग क्या है? वर्ब है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज है किसका फंक्शन अंजाम दे रही है? ये भी एडवर्ब का फंक्शन अंजाम दे रही है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडवर्ब का फंक्शन अंजाम दे रही है। तो आगे हम एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है शी वर्कड वेरी हार्ड टू पास द एग्जाम। देखिए टू पास ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज टू पास द एग्जाम। तो 2 + V1 से तो जाहिर हो गया कि इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब देखना कि फंक्शन किसका अंजाम दे रही है। इसके फंक्शन को देखने के लिए हमें ये देखना कि इसके पीछे किसको मॉडिफाई कर रही है। तो मॉडिफाई देखें ये कर रही है वर्क को और वर्कड क्या है हमारे पास? वर्ब है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब का फंक्शन अंजाम दे रही है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज
इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज है एडवर्ब का फंक्शन अंजाम दे रही है। इसके अलावा देखें वेयर इन्फिनेटिव्स भी होते हैं। वेयर इन्फिनेटिव्स यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। V1 इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, यानी इसके साथ टू नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो V1 के यूजेस आपको सारे उसमें मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर उसमें वर्ड्स ऑफ परसेप्शन मैंने बताए हुए हैं, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन सेंसेस जो हमारे हवासे खमसा हैं, इनके बारे में जो भी वर्ब्स हैं उनके साथ V1 लगती है। इस तरह से मैंने उसमें बताया हुआ है कि डेयर है, इस तरह से है, डेयर वगैरह है, इस तरह के ऐसे वर्ड जो हैं उनके साथ लगती है, और डू डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें मैंने ये तमाम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वो मैंने उस वीडियो में पूरा उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और देख के पूरा आपको वेयर इन्फिनेटिव का जो है कंसेप्ट वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाएगा। तो ये था इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है और ये एक सेंटेंस में कैसे फंक्शन अंजाम देती है और इसको फॉर्म कैसे किया जा सकता है। इसको फॉर्म करने का तरीका देखें, आई लाइक टू मोटिवेट पीपल नाउन के तौर पे देखें, हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस बना के, इसको इन्फिनेटिव फ्रेज को हम यूज बना सकते हैं। 2+V1 है सिंपल, एक सेंटेंस में 2+V1, आई लाइक टू रन, तो आई लाइक टू रन इन द ग्राउंड, इस तरह से टू रन हम यूज करेंगे जब भी, तो इन्फिनेटिव फ्रेज बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, 2+V1 यूज होता है। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो आसानी से बन जाती है और ये मुख्तलिफ फंक्शन किस तरह से अंजाम देती है ये भी हमने सेंटेंसेस की मदद से देख लिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मज़ीद इसको फैलाएं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, हम आपको वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।